Hindu society must be one of the most violent, to the roots violent society in the world. Surely nothing in the world can compare to the deep-rooted violence and somehow almost intransigence of the caste system. Surely that is something we can proudly claim India has contributed to world culture. दुनिया भर में लीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए आज़ादी एक नारा उस तरह का नहीं है। ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे। हाँ जी, चाहे वो कोई भी हो। मैं सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा पोस्ट किए गए विचारों के आधार पर इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि फिल्म में निर्माता द्वारा दिखाए पात्र और सीन रियल लाइफ के पात्रों और फुटेज से कितना मेल खाते हैं। वैसे तो कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्माता किसी भी जीवित शख्स का फिल्म के कैरेक्टर्स को आधार नहीं मानते हैं, लेकिन देश की जनता ने फिल्म में काल्पनिक किरदार और असली जिंदगी में उस घटना के जिम्मेदार लोगों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया है। मैं इनकी असल जिंदगी के लोगों में समानता होने की पुष्टि नहीं कर रहा हूं या करता हूं। आप खुद विचार कीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। द कश्मीर फाइल्स में बिट्टा कराटे नाम के आतंकी को दिखाया गया है। फिल्म में उसका एक इंटरव्यू भी दिखाया गया है जिसमें वो कश्मीरी पंडितों की हत्या करने की बात को स्वीकार कर रहा है। दावा है कि फिल्म में जिस बिट्टा कराटे का किरदार दिखाया गया है वह दो लोगों से इंस्पायर्ड है। पहला यासीन मलिक और दूसरा फारूक अहमद दार उर्फ बिट्टा कराटे। फिल्म में बिट्टा नाम का इस्लामिक आतंकी एक इंटरव्यू में यह कहते दिखाई दे रहा है कि उसने 20 से 25 कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को मारा था। 20-25 कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा, 20 ही मारे। सारे के सारे कश्मीरी पंडित थे कि कोई मुसलमान भी थे उसमें? मुस्लिम थे उसमें। कितने मुस्लिम, कितने कश्मीरी पंडित थे? ज्यादा कश्मीरी पंडित थे जी। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते, और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। अच्छा, ऑर्डर दे किसी को मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। पहला कत्ल कब किया आपने? पहला कत्ल कब किया आपने? मैं भी सोच रहा हूँ। पहला मर्डर मैंने सतीश को मारा। सतीश कौन? सतीश कुमार टिक्कू कौन था ये? मुझे ऊपर से मतलब ऑर्डर दिया गया कि उसको हिट करो, मैंने किया। कौन था ये? पंडित लड़का। सिर्फ इसलिए कि पंडित था? नहीं, वो शायद आरएसएस का था। तो क्या आरएसएस का होना किसी के लिए गुनाह है? यानी अगर कोई आदमी आरएसएस का मेंबर हो तो आप उसे जान से मार डालेंगे? मैंने कहा ना, मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलता था कि फलानी को मारो। अगर मेरी जगह किसी और को मिल जाता कि फलानी को मारो, उसको मारना था। अच्छा, सबसे पहला मर्डर आपने किसका किया था? सतीश। कौन सतीश? सतीश कुमार टिक्कू। कौन था? पंडित लड़का था। मतलब वो पंडित था इसलिए मारा? आरएसएस का था? अच्छा, मतलब आरएसएस का होना गुनाह है? फिल्म वाले बिट्टा एक और पात्र से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है यासीन मलिक। मतलब एक फिल्म डायरेक्टर ने एक फिल्म कैरेक्टर को असल जिंदगी के दो लोगों को मिलाकर बनाया है। यासीन मलिक जो लकवाग्रस्त है, जिसके ऊपर कश्मीरी पंडितों के पलायन, 4 एयरफोर्स ऑफिसर की हत्या का भी आरोप है। कांग्रेस के जमाने में यासीन को खूब सुविधाएं मिलती थी, लेकिन धारा 370 के हटने के बाद इसे बीजेपी ने नजरबंद कर दिया था। रेडिट में अपलोड किए गए एक पोस्ट में लिखा गया है कि कश्मीर फाइल्स में एनयू की प्रोफेसर राधिका मेनन असल में जेएनयू की प्रोफेसर निवेदिता मेनन से इंस्पायर्ड है। हालांकि ऐसा सिर्फ दावा किया गया, इसकी पुष्टि नहीं की गई है। यह तो पूरा देश जानता है कि जेएनयू की प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने हमेशा कश्मीर को भारत से अलग माना है। कई बार उनके लीडरशिप में फ्री कश्मीर के कैंपेन भी चले हैं। वो कश्मीर के लोगों के लिए आवाज उठाती रही हैं और कश्मीरी पंडितों के साथ हुई घटना को एक फेक प्रोपेगेंडा
कहती आई हैं। और एक्सेशन इस शर्त पे हुआ कि जब इन्वेशन खत्म हो जाएगा, जब सिचुएशन शांत हो जाएगी, तब प्लेबिसाइट होगा। तब से आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुआ है और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। Everybody accepts it. Let us go and invade the US. Let us go and invade the European countries because we are a global superpower. And they are saying Kashmir is illegally occupied by India. ये क्यों है? आप जानते हैं, टेक्स्ट बुक आते हैं या टाइम या न्यूज वीक आता है, उसमें जो मैप दिखाया जाता है उसमें हमेशा एक अलग तरह का मैप दिखाया, तो फिर उन कॉपीज को तभी बिल्कुल जलाया जाता है, सेंसर किया जाता है, हमारे पास आते ही नहीं हैं। तो जब दुनिया भर में इलीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए कि आज़ादी एक नारा उस तरह का नहीं है, और मतलब बिल्कुल जायज़ नारा है। और अगर कोई आज़ादी का नारा उठाता है कश्मीर से, तो हम कम से कम ये समझें कि दुनिया में इंडिया को किस तरह समझा जाता है। इट्स एन इंपीरियलिस्ट, इट्स बिल्कुल एक साम्राज्यवादी देश की तरह माना जाता है। तो क्या हमें इस पे गर्व होनी चाहिए? इनफैक्ट जब कश्मीर का एक्सेशन हुआ था भारत के साथ, तो सिर्फ एक शर्त पे कि जैसे ही वहां हालात नॉर्मल होंगे एक प्लेबिसाइट कराया जाएगा, यानी पीपल्स वोट। आज पूरी दुनिया का ये मानना है कि हमने कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है। इसलिए आप चाहे न्यूज वीक उठा लीजिए या न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट या दुनिया की किसी भी पावरफुल कंट्री का कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, उसमें आज भी जो भारत का नक्शा दिखाया जाता है उसमें कश्मीर नहीं दिखाया जाता, बिकॉज द वर्ल्ड बिलीव्स दैट कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। फिल्म में दीवार पर एक तस्वीर दिखाई गई है, इस तस्वीर को देखिए, और अरुंधति रॉय जी की ये तस्वीर देखिए। इस जगह भी ऐसा मालूम पड़ता है कि दो पात्रों को एक जगह लिखा और फिल्माया गया है। खैर, आपका इस पर क्या विचार है, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कमेंट कर बताइएगा।